बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से आज हम फिर वृश्चिक राशि का राशिफल लेकर प्रस्तुत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षातं परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं विश्वचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुबलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालक्षी देविद्या परमेश्वरी। अतुलित बलधामं हेमसहिलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानानं मगणं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वृश्चिक राशि को लेकर आज हम आ रहे हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नज़दीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। वाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा डालकर रखो, ताकि सुई केवल छिद्र ना करे बल्कि आपस में माला की तरह पिरोकर भी रखे। एक योग पुरुष की खोज किस प्रकार से होती है वह सीख हमें एक बादशाह से मिलती है। एक बादशाह को एक नौकर की तलाश थी। उसने अपने मंत्री से कहा, ऐसे व्यक्तियों को बुलाओ जो नौकरी करना चाहते हों। 3 उम्मीदवार बादशाह के दरबार में आए। बादशाह ने उनसे कुछ सवाल किए। ये सवाल 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से किया गया था, यदि मेरी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? तो एक पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। वही सवाल दूसरे व्यक्ति से कहा गया तो उसने कहा, पहले अपने बुझाऊंगा। वही सवाल तीसरे व्यक्ति से कहा गया। उस व्यक्ति ने कहा, एक हाथ से अपनी और एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह बड़े ही प्रसन्न हुए। बादशाह ने तीसरे आदमी की नियुक्ति कर ली। वह दरबारियों ने बहुत सारे सवाल किए कि ऐसा क्यों, पहले व्यक्ति को क्यों नहीं, दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं। राजा बड़े ही विवेकशील और बड़े ज्ञानवान थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो अपनी परवाह न करके दूसरों का भला करता है वह व्यवहार कुशल नहीं है। जो स्वार्थ को सर्वोपरि समझे वो नीच है। जो अपनी व दूसरों की भलाई का समान रूप से ध्यान रखता है उसे सज्जन कहना चाहिए। राजा ने तीसरे आदमी को नौकरी पर रख लिया। क्या कहा जाता है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और मायूस हाथ मलता बेरंग वापस आया। और मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जिस वक्त उजड़े तन के जर्जर हर एक पुर्जे पे जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह वर्ष कई मायनों में अच्छा रहेगा। हालांकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित मिला जुला परिणाम मिलने का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु शनि के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु शनि के गोचर के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन पुराने समय से चली आ रही किसी बड़ी बीमारी से, किसी समस्या से आप उभर जाएंगे। आपको जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत के पश्चात सफलता मिल सकती है। अर्थात आपके जो जीवन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां, बहुत सारी ऐसे छिपे हुए तथ्य हैं जिसमें आप एक साथ मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। और प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा। जैसे कुछ लोगों को शादी के प्रस्ताव भी मिलने वाले हैं। अपने प्रियतम को अपनाने में आप सफल रहेंगे। अर्थात इस राशि के जातक जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे को अपना सकते हैं। वृश्चिक राशि में परिचक्र का चलन कर्म शुभ व अनुकूल प्रतीत होता है। जीवन में मनोत्साह वृद्धि के अवसर बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में रुकावट गतिरोध समाप्त होगा व कार्य शक्ति में वृद्धि होगी। इस वर्ष जो आपके किए गए कार्य हैं, किए गए कार्यों से आपके सफलता के जो योग हैं वो 70% से भी ज़्यादा के दिख रहे हैं।
अर्थात जो भी कार्य आप करेंगे उसमें 70% तक आपको सफलता मिल ही जाएगी। शरीर सुख साधन और स्वास्थ्य साधना में आपका सुधार होगा। जैसे आप जो दैनिक कार्य करते हैं उन दैनिक कार्यों में आपको संतोष का भाव मिलेगा। जैसे आप कोई नया कार्य करते हैं, कार्य व्यवसाय में नवीन गति, आमदनी और लाभ में सुधार होगा। एवं जो अवरोधित रकम है आपकी, जो कहीं रुका हुआ धन है, कोई कार्य रुका हुआ है, उस कार्य के या ज़मीन से जायदाद से संबंधित जो काम है उसमें अवरोधित रकम जो है वो आपको मिल जाएगी और आपके जो मुद्रा कोष है उसमें वो धन जमा होने के साथ आपको वो सुखद स्थिति में आपका निर्माण होगा। संतान को लेकर थोड़ा आप सतर्क रहें, उनके क्रियाकलापों और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। परिवार एवं सहयोगी वर्ग से अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा, अर्थात पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा एवं शत्रु पक्ष का स्वतः ही पलायन होगा। कार्य गति ठीक बनेगी। वृश्चिक राशि के अंदर हम उपाय आपको बताते हैं। आपको गुरु जी का मंत्र जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रों से गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रों से गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रों से गुरुवे नमः। इस बीज मंत्र का मानसिक जाप करना आपके लिए श्रेयकर होगा। अभी आपको हम उपाय बता देते हैं। उपाय से पहले आपको बताते हैं कि कर्म करने के बाद आपको इस बार फल मिलने की आवश्यकता बन रही है। अर्थात एक बार भगवान इंद्रदेव जनमानस से रूठ गए। जनमानस से रूठने के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि अगले 12 वर्षों तक मैं वर्षा नहीं करूंगा। इससे चिंतित जनमानस व्यथित हो उठा। उन्होंने प्रभु से गुहार लगाई। प्रभु इच्छा से, भगवान विष्णु देव की इच्छा से, भगवान विष्णु की इच्छा से, कमलापति भगवान की इच्छा से एक किसान जागृत हुआ और वो अपना हल और बैल लेकर खेत में खुदाई करने के लिए पहुंचा। उसके गांव वालों ने उसका बहुत ही उपहास किया, लेकिन वो जुताई करता रहा। अपने पुत्र का भी उसने उपहास झेला। जब उसने अपने पुत्र को अपना कर्म बताया कि यदि हम हल चलाना भूल जाएंगे तो जिस समय में वर्षा होगी उस समय में हम हल चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। उसकी इस बात से भगवान इंद्रदेव को भान हुआ। उन्होंने कहा, यदि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसात की तो मुझे तो वर्षा करने भी भूल जाऊंगा, मैं वर्षा भी नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज़ से भान होकर, इसी चीज़ का भान लेकर इंद्रदेव बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्षा की। तो ये वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए पुरानी चीज़ों को भुलाकर अपने कर्म करने का है, जिसके कारण आपको कर्म फल मिलने वाला है। अभी हम वृश्चिक राशि के जातकों को उनके उपाय बता देते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करना है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और लाल रुमाल अपने पॉकेट में रखें, लाल रुमाल अपनी जेब में रखें। जेब में अगर नहीं रखने की स्थिति है तो जो आपका ऑफिस का बैग है, आपके कारोबार का बैग है, उसमें भी उसको रखा जा सकता है। और मंगलवार को एक विशेष, जिनका नाम न से शुरू होता है, उनके लिए है। मंगलवार को लाल कपड़े में 3 चांदी की छोटी छोटी गोलियां बांधकर उसे तकिए में सिरहाने के नीचे रखें। इस राशि के जातक मूंगा पहने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। यदि आपको ये हमारा चैनल, ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब